हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका वन लाइनर सीरीज़, जो कि आपके बीपीएससी, बीएसएससी जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं, इनके जो प्रीवियस ईयरली एग्ज़ाम हैं, जो पिछले आपके 32 सालों से जो भी लगभग पूछे गए हैं क्वेश्चंस, लगभग आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 15,000 से ऊपर प्रश्नों का ये संकलन है। सार संकलन जो कि वन लाइनर है सामान्य अध्ययन का। जितने भी अभी तक आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का ये पूरा है। आप देख सकते हैं इसमें पूरे दिए गए हैं। 25 सेट 33 सेट टोटल ये हैं, और ये जो आपके सेट है वो 120 सेट है टोटल, ठीक है। और ये आपका विनय कुमार के द्वारा है, और साथ ही ये जितने भी आपके बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए सीधे अपनी सीरीज़ पर चलेंगे। ये फ्रेंड्स, हम अपनी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा आपका कि सेलवास घास के मैदान कहाँ पर है। तो जो आपके सेलवास घास के मैदान है वो दक्षिणी अमेरिका में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बेल्ट घास की मैदान कहाँ है। जो बेल्ट घास है उसके मैदान कहाँ है, तो उसके मैदान जो है वो आपके अफ्रीका में मिलते हैं, ठीक है। सेलवास के दक्षिण अमेरिका में और बेल्ट घास के अफ्रीका में। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है। तो जो अनुच्छेद 157 है वो आपका राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित है। किसी राज्यपाल की नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित है। आगे रहेगा आपका कि दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है। तो टेढ़ी मेढ़ी होने का जो प्रमुख कारण है वो विशाल महासागरीय विस्तार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो जो आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो आपके भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। कौन से न्यायाधीश? जो रिटायरमेंट न्यायाधीश होते हैं उन्हें आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। आगे है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, ठीक है। नेक्स्ट है कि समीर वी कामत के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए हैं। तो जो समीर वी कामत हैं वो आपकी रक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए हैं। नेक्स्ट है कि गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो तमिलनाडु आपका पहले स्थान पर आता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पर कि हेलेस्की कहाँ की राजधानी है। तो जो हेलेस्की है वो आपकी फिनलैंड की राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि गांव स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष किस रूप में चुना जाता है। तो गांव स्तर पर पंचायत का जो अध्यक्ष है वो लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। कैसे चुना जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। कि भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो जो भू संतुलन शब्द का जो प्रयोग है वो डट्टन ने किया था। किसने किया था? जो डट्टन थी उन्होंने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक आपके MS स्वामीनाथन है, ठीक है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। तो तंजौर का जो आपका राजराजेश्वर मंदिर है वो राजराज प्रथम ने बनवाया था, ठीक है। फिर आएगा आपका कि सगौली की संधि कब संपन्न हुई थी। तो जो सगौली की जो संधि है वो आपकी नेपाल में ये संधि हुई थी, और ये 1816 में संपन्न हुई थी, ठीक है। आगे है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है ये आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। तो वो आपकी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भाषा सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो भाषा सम्मान पुरस्कार है वो आपका साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायक एंड ट्रायम्स माई ईयर्स इन VCCI आत्मकथा किसने लिखी है। तो ये जो आपकी आत्मकथा है ये रत्नाकर सेठी ने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो भगत सिंह का जो जन्म है वो बंगा गांव में हुआ था। कौन सा गांव था? बंगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर हैं वो आपके पार्श्वनाथ हैं, ठीक है। 24वें महावीर स्वामी जी हैं।
आगे रहेगा आपका कि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो राष्ट्रीय बीज निगम की जो स्थापना है वो आपकी 1963 में की गई थी। ठीक है, आगे है आपका कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस टाइम पे जो आपके गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड एम्स्टर्न थे। ठीक है, आगे है आपका कि विनिमय नियम उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर विचार करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया जाता है। तो आपका अधीनस्थ विधायन समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य है सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना। ठीक है, आगे रहेगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है। तो ये जो आपका सिद्धांत होता है वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रतिरोधकता की एक इकाई क्या है। तो प्रतिरोधकता की जो एक इकाई होती है वो आपकी ओम मीटर होती है। ठीक है, फिर है कि बीटा क्षय परिणाम किसका है। तो जो आपका बीटा क्षय परिणाम होता है ये दुर्बल नाभिकीय बल का होता है। किसका होता है, दुर्बल नाभिकीय बल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार चकती का जड़त्व अपघूर्ण इसके किसी व्यास में पारित क्या होगा। तो mr²/4 होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। आगे है कि एक ये तो हो गया ईंधन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है के पास कितने संयोजक बंध होते हैं। तो जिसका C2H6 है उसके पास 7 संयोजक बंध होते हैं। ठीक है, या नेक्स्ट है कि एक स्वप्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है इसे धन का थकान कमजोरी और कंकाली पेशी का पक्षाघात होता है वो क्या है। तो वो आपका है माई आस्थेनिया ग्रेविस। नेक्स्ट है कि लैक्टिक अम्ल कौन सी समायोत्ता प्रदर्शित करता है। तो ये प्रकाशिक समायोत्ता प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने पे। तो नेक्स्ट रहेगा कि विभवांतर की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है। तो विभवांतर की जो माप होती है वो वोल्ट मीटर के द्वारा की जाती है। आगे है कि कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध होते हैं। तो इसमें 1 सिग्मा और 2 पाई बंध होते हैं। ठीक है, आगे है कि वह शैवाल जिसका प्रयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं तो वो आपका कैलोरेला है। क्या है, कैलोरेला। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि ब्रेड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ब्रेड बनाने में सैक्रोमाइस सेरेबियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे है कि प्रकाशग्राही नेक्स्ट है कि प्रकाशग्राही कोशिका आई शलाका तथा शंकु कहाँ उपस्थित होते हैं। तो ये आपकी रेटिना में उपस्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कॉन्ट्रेल अवक्षेपक का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो जो आपका कॉन्ट्रेल अवक्षेपक होता है इसका प्रयोग धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में किया जाता है। ठीक है, आगे रहेगा कि कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है। तो जो शुक्र है आपका वो सबसे ज़्यादा चमकता है। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण जोड़े गए हैं। तो जो आपका 42वां संविधान संशोधन है उसके तहत न्यायाधिकरण जोड़े गए थे। ठीक है, आगे है आपका कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं को विवादों और निर्धारण से संबंधित करता है। तो वो आपका अनुच्छेद 71 है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट रहेगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो ये वो योजना आपकी 2015 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, आगे है कि किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। तो 1966 और 1969 को आपका 1966 से 1969 तक आपका योजना अवकाश काल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा कि अनुच्छेद 39
ए क्या प्रावधान करता है? तो जो आपका अनुच्छेद 39A है वो समान न्याय तथा निःशुल्क विधायक सहायता का समर्थन करता है या प्रावधान करता है। आगे रहेगा कि बिंबिसार किस राजवंश के शासक थे? तो जो बिंबिसार हैं वो आपके हर्यक वंश के राजवंश थे। ठीक है। आगे है नेक्स्ट है कि कौन से प्रदेशों में मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो जो आपके भूमध्य सागरीय प्रदेश होते हैं वहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वो आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आगे आपका रहेगा कि आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात CRR में वृद्धि की घोषणा का अर्थ क्या है? तो इसमें जो वृद्धि की घोषणा का अर्थ है वो आपका वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम होगा। ठीक है। आगे है कि शिंजो आबे किस देश के प्रसिद्ध नेता हैं? तो जो शिंजो आबे हैं वो आपके जापान के प्रसिद्ध नेता हैं। नेक्स्ट है कि जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। आगे है कि भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को कौन सा नया नाम दिया है? तो जो हावड़ा काकला मेल है उसे नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है। आगे है कि मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो सहायता और सलाह देने का जो प्रावधान है वो आपका अनुच्छेद 163 में है। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को कहाँ समर्पित किया गया था? तो वो आपका जौर घाट में समर्पित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी है? तो वो आपकी शारदा लिपि है। ठीक है। आगे है कि विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? तो सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं हैं? तो 22 भारतीय भाषाएं होती हैं। आगे है कि किस राज्य के शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है? तो वो गुजरात को दिया गया है। आगे है कि भारत का पहला चंद्र अभियान आई किस स्थान से लॉन्च किया गया था? तो जो एल अभियान है आपका वो आपका हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। भारत का पहला चंद्रयान अभियान प्रथम किस स्थान से लॉन्च किया गया? तो श्रीहरिकोटा से। साथ ही संयुक्त अरब अमीरात UAE की मुद्रा क्या है? तो दिरहम है। इसके बाद है कि शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। तो ये जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट करते हैं। ये आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, फिर वो आपका किसी भी स्टेट का एग्जाम हो। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।